आने वाले 29 मार्च को रांची में पूरे प्रदेश स्तर का एक ग्रास रूट कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। वर्तमान जो देश के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे देश में जिस तरह के ध्रुवीकरण करने के प्रयास कर रही है और हमारा यहाँ झारखंड के अंदर में गठबंधन की हम सरकार में शामिल हैं और हम एक उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इन तमाम जिम्मेदारियों का आगे कैसे निर्वहन किया जाए, इसको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता अपनी भावना से अवगत कराएंगे और ये तमाम चीज़ों को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। पिछले दिनों चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जो संबंधित राज्य के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, जो परिणाम आए उसको लेकर के सबसे विचार विमर्श कर रही हैं। हमारे यहाँ भी एक राजनीतिक यहाँ पर परिवर्तन आया। हमारे जो प्रभारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तब हम लोगों ने एक मांग किया था कि आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए निर्णय को जो है केंद्रीय नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करे, बल्कि इसको वापस ले उनके द्वारा जो संगठन यहाँ बनाया गया। क्योंकि ये देखा गया कि जो हमारे नेतागण थे या जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व के साथ थे, वैसे कुछ लोग जो है 5 प्रमंडल के संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। चिंतन शिविर में भी बार बार उनका भाषण चलता रहा। तो कांग्रेस पार्टी हमारे 4 कार्यकारी अध्यक्ष और 5 प्रवक्ता की पार्टी नहीं है। घर घर में यहाँ कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, कांग्रेस के नीतियों को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी भूमिका जो है पार्टी की यहाँ झारखंड के अंदर में, उसको पूरा करना चाहते हैं। जो हम लोगों ने वादा किया था राज्य की जनता से, जो मैनिफेस्टो के साथ हम आए थे, वो चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार और संगठन में एक अच्छा तालमेल के साथ काम करने के लिए तो ये सब बातों की चर्चा होगी और आने वाले समय में हम उसको केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करेंगे। एक अच्छा प्रयास अविनाश पांडे जी ने किया था, लेकिन अभी आप देखिए कि सिर्फ जो चुने हुए लोग थे जिला या प्रदेश स्तर के, वही अपनी बातों से हर जगह अवगत कराते रहे कार्यकर्ता को और नेता को। तो हम लोगों ने 29 मार्च को ग्रास रूट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राज्य के सभी जिलों से आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि उनकी विचारों को समझा जाए, सुना जाए, उनकी भावनाओं को देखा जाए कि जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर पार्टी कमजोर हो रही है, ऐसा न हो कि झारखंड में हम सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ भी संगठन की मजबूती की आवश्यकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ डायलॉग करें। जो देश में राजनीति चल रही है, एक फिल्म के नाम पर देश में ध्रुवीकरण हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। पार्टी कार्यकर्ता पिछले 2.5 साल से इस प्रयास में है कि 20 वर्षों के राजनीतिक सफर में पहली बार हम सरकार में शामिल हुए, तो उनकी भी आशाएं और अपेक्षाएं, इन सब चीजों पर चर्चा करना कोई गलत तो नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होना कोई गलत बात तो नहीं है। इसलिए हम वो काम करेंगे। सोनिया गांधी जैसा करिश्माई नेतृत्व हमारे पास में है, उनके नेतृत्व में हमको आगे पार्टी को बढ़ना है, तो चर्चा करेंगे। संगठन को तो मजबूत करना पड़ेगा ना। तो आम चर्चा भी चलती है कि बीजेपी अब झारखंड में भी कुछ प्रयास कर सकती है, तो हमको अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत तो करके तैयार रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि आरपीएन सिंह ने जो कांग्रेस यहाँ पर बनाया है, अब उसको एक दिन भी बने रहना संगठन के लिए अच्छा नहीं होगा। 100 वर्षों के बाद ये पहला ऐसा पेंडेमिक देखने को मिला, महामारी, जिसमें हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया है। 3 मरतबा कोरोना हुआ हमारे तीनों साथियों को, और वो लोग जो आज राजनीति में आईना दिखा रहे हैं हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को कि आप कौन हैं,
और ये लोग अपने घरों में अपनी सुरक्षा कर रहे थे बाल बच्चों के साथ। कभी किसी ने देखा था इतनी बड़ी महामारी? तो सोनिया गांधी के निर्देश पर हम लोगों ने निगरानी समिति बनाकर काम किया है। तो संगठन को आप काम करके सत्ता तक पहुंचा देने के बाद हमारी यह भी जिम्मेदारी है देखने की कि सरकार और संगठन ठीक चल रहा है कि नहीं।